जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रेमियों, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा और सत्संग की समझ नहीं आएगी, तब तक तुम्हारी इच्छा भजन करने की नहीं होगी। सत्संग से सब समझ में आ जाए कि जीवात्मा के लिए कौन सा पूजन है जो लाभ करेगा और कौन सा पूजन है जो उसकी हानि करेगा। ये सत्संग से पता चलेगा। और वैसे आपको नहीं मालूम हो सकता। वैसे तो परपाटी चली आ रही है, उसी को आप करते चले आ रहे हैं। ये पता नहीं है कि उसका क्या फल क्या फायदा। न तुमको दिखाई देता है, न तुम्हारी समझ में आता। करते रहते हो, बुजुर्ग करते आए तो वही हम भी करते जा रहे हैं। बस ये नहीं कि भाई वो कहाँ चले गए और हम कहाँ से आए और हमको कहाँ जाना। आपको भी कुछ पता नहीं और वो उनको भी कुछ मालूम हुआ कि मैं कहाँ से आया कहाँ चला गया। अगर उनको मालूम हुआ होता तो वो बता देते, अरे भाई ये काम छोड़ देना, इसको मत करो। हमने छोड़ दिया, हम तो अपने घर की तरफ मुड़ गए। तो सत्संग से सब समझ आएंगे और सत्संग से ही भजन की इच्छा जागती है, तब भजन होता है। सत्संग नहीं मिलेगा, सब इच्छाएं सो जाएंगी बस संसार की। वही लोभ लालच, यही प्रलोभन, मोह ममता, काम है, क्रोध है, इसी में सब में लगे रहोगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। वो फिर हाथ झड़िया देगा और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहने देगा। तब तक तुम्हारा समय खत्म हो जा रहा। तब तक वो आएगा, चलो एक जोर से झपट्टा मारा तो पंजे में दबा के भाग जाएगा और शरीर खोखला ये पड़ा रह जाएगा। इसलिए सत्संग को गहराई से सुनो और समझने की पूरी कोशिश करो कि ये समझो बुद्धि से कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक। इसकी जानकारी करोगे तब, नहीं तो इसी में बंधे रह जाओगे, क्योंकि रास्ता तो मिला नहीं। तो न जाने के कारण जो चाहते सो करते देखा देखी कि भाई ये कर रहा तो हम भी करें, क्या करें। अब ये नहीं पता कि उसका परिणाम उसको क्या मिलेगा और तुमको क्या मिला। इसलिए हम चाहते सत्संग की जरूरत है और जगे हुए पुरुषों का सत्संग। कथा वार्ता में तो क्या रहा, वो तो कथा वार्ता हो गई, उनको भी पता नहीं है कहने वाले को, और सुनने वाला तो अंधा है, उसको भी मालूम नहीं है। उन्होंने कह दिया, उन्होंने सुनिया, बस चले उसका और कुछ नहीं। बस इसी में लगे, समय बीत जाता है। पहुँच जाओगे, चलो चले, सब जा रहे हैं, चलो तुम भी चलो। तो गंगा जी चले जाओगे, पहुँच जाओगे, जमुना जाओगे, बहुत चले जाओगे कि चलो वही तीर्थ लाया है तो और किसी तीर्थ में चले गए। बस ऐसा। तीर्थ भी वहाँ पहले महात्मा रहते थे, पहले योगियों का निवास था, वो तीर्थ बन गया। जहाँ महात्मा रहेंगे वही तीर्थ हो जाएगा। तो जहाँ फिर उसका उल्टा असर हो गया। जो फायदा जिसलिए तीर्थ बना था वो तो आपने फायदा उठाया नहीं। अब वो मतलब तीर्थ जा रहे, तीर्थ जा रहे, तीर्थ जा रहे। महात्माओं ने निवास किया, वही स्थान पूजनीय होता, पवित्र होता है। इसलिए वहाँ जंगल में रहे तो वहाँ पवित्र स्थान, वहाँ तीर्थ बन जाएगा, वहाँ लोग सब जाने लगे। नदी नाले के किनारे हो, वहाँ कहीं किसी जगह भी हो जहाँ महात्मा रहेगा वो तीर्थ हो जाएगा। तो फिर कुछ समय बाद फिर मतलब ये कि बस वो देखा देखी करते, जिसलिए वो तीर्थ बना उसको जानना चाहिए कि भाई तीर्थ यहाँ क्यों बन गया, ये क्यों, ये तो नदी बह रही है, यही क्यों हो गया। तो पता चलेगा भाई महात्मा योगी लोग यहाँ पहले निवास कर गए थे, उनको लोग मानते थे, वह फिर पीछे से जाने लगे और फिर महात्माओं की खोज बंद हो गई। आपको चाहिए तो महात्मा खोजना कि भाई वो मिले जो हमको हमारे घर का रास्ता बताए और जीवात्मा पहुँच जाए, उसकी मदद कर दे। मदद करेगा, रास्ता बताएगा और वो संभाल करेगा और ले चलेगा और पहुँचाएगा। तो ये तो उसका काम,
आपका काम तो समझ के चलने का है कि भाई आप चल पड़ो। वो कहेगा अच्छा चलते चलो, तुमको सहारा देता जाएगा, चलता जाएगा। वो तो कहेगा भाई चलो आगे है, थोड़ी दूर है जाना, नहीं फिर चलोगे अभी थोड़ा ही रह गया, फिर चलोगे थोड़ी रह गया, तो चलते जाओ देखते जाओ, चलते जाओ देखते जाओ, ऐसे घर में पहुंच जाओ। हिम्मत नहीं टूटने पाएगी, वो हिम्मत देता जाएगा। इससे भी आनंद आगे ज्यादा है। चलो वहाँ चलो देखो चल के, तो आगे चलेगा उससे भी ज्यादा आगे, तब उसको ये होता है कि नहीं आगे है। तो जो जानता होगा वही तो बताएगा, अब जिसको कुछ नहीं मालूम होगा बताएगा। इस तरह से कोई आदमी न समझे कि मैं बच्चों का माँ बाप हूँ तो मेरे बच्चे इसी रास्ते पे चले जाएंगे, नहीं। वो तो जो कुछ करना था वो करके चला गया। अब बच्चे हैं मतलब ये कर समझदार है तो रास्ता पकड़ लेंगे, नहीं तो फिर भी रास्ता छूट जाएगा उनका, वही फंस जाएगा। तो नई पीढ़ी जो भी आएगी उसको महात्माओं की जरूरत है। ये नहीं कि हमने अपने घर में कर लिया तो सदा यही चलता रहेगा, वो नहीं होगा। उसको तो खोजना है, जो जन्म लेगा आकर के और महात्मा नहीं है तो उसकी खोज करें, कहीं मिलेगा उसको। ये नहीं कि वहाँ घर में बैठे हुए, वो तो चले गए अपना काम करके गए, अब आपको खोजना है। तो नए लोगों पुराने जिनसे मिलाप हो गया उनकी जरूरत है, उनको तो रास्ता मिल गया, तो साधन भजन जोर से करें, उसी की कमाई करें, तब काम होगा। तो कल आपको ये बताया था कि भाई कोई भी हो, तो कहते हैं कोई भी हो सत्संग में आओ और वही सबको समझ में, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, किसी जात का हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा हो, न पढ़ो, तो सत्संग में आए। ये कभी मत समझो कि पढ़े लिखे को भगवान मिलता है। रैदास जी तो कुछ नहीं पढ़े थे, धन्ना जाट तो एक अक्षर भी नहीं जानता, तो मीराबाई कौन सी पढ़ी हुई थी, और कबीरदास जी क्या पढ़े थे, उस समय तो ये स्कूल ही नहीं थे ऐसे। जितने महात्मा हुए उससे उनका तो ज्यादा तक मतलब पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो पढ़े लिखों से ज्यादा पढ़े लिखे, जो सबको जान ले तो वो तो ज्यादा है ही उसके विकास का। और बाहर की वर्तमान विद्या आ जाए तो लोगों को समझाने में सुविधा रहेगी, नहीं तो समझा तो वो लेते ही है। वहाँ तो वो एक ही विद्या है और दूसरी कोई विद्या नहीं, तो परा विद्या उसको तो वही समझा लेंगे, और पढ़ा लिखा वो परा विद्या नहीं प्राप्त है तो कुछ नहीं समझा सकता, वो भी चक्कर लगाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। और वैसे इस विद्या को भी जान ले उसको भी जान ले तो खाली समझाने के लिए और कुछ नहीं है। परा विद्या तो परी विद्या रहेगी, वो तो अपनी जगह पर है। और बाहर की बोलचाल की कोई संस्कृत जान गया, उसके माने अर्थ जान गया, और क्या है, शब्द का अर्थ जानने की जरूरत है और कुछ नहीं विद्या का। तो वैसे भी जानता है ये पेड़ है, वैसे जानता है ये दीवार है, ये वैसे भी जानता अपनी भाषा में, और बोल लेता, बोध करा देता। ऐसे ही है हर मुल्कों की भाषा। आखिर वहाँ पानी पीते, मकान में रहते हैं, कपड़े पहनते, आंखों से देखते हैं, काम करते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं। वहाँ पढ़े लिखे बहुत नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं जानते, अपनी मातृभाषा है उसी को बोलते हैं। तो जिस मुल्क में जो भाषा वो तो बोल ही लेगा। आपके मुल्क में मातृभाषा है, वहाँ बोलोगे मतलब वो तो सब बोलेंगे ही, और सबका बोध हो जाता है। लोटा, ये थाली, ये अनाज मोटा, ये महीने हो जाती है, तो ये तो सब होता ही है, सब जान जाते, इसी का बोध कराना। और क्या चीज़ है उसी को, अब उसको उस भाषा में बोलोगे तो कहोगे नहीं ये बहुत बड़ी भाषा है। क्या भाषा उसकी जानकारी, इसका कोई और थोड़ी है, तो घड़ी है, इसकी और क्या बात है, क्या लिया घड़ी टेप देती है बस। हम अपनी अपनी भाषा में बोल के समझाएंगे, उनको समझाओ, और कुछ नहीं है। इसी तरह से परा विद्या, ईश्वरी विद्या, सब चीज़ों का दृष्टांत भाषा में दे करके उनको समझा दिया और अंदर ले जाना। तो कहते हैं करो कोई सत्संग आज बनाए, भाई कोई भी हो सत्संग उसको मिलना चाहिए समझदारी के साथ, सत्संग करो तो काम में आएगा। आप क्या कहते हैं जरा सुनिए, आप बोलो। सोराते तू क्यों न सुने, धोने ना
सुरति तू क्यों न सुने दो। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई घाट पे बैठी है, तुमने नाम को शब्द को छोड़ दिया और तुम ऐसी दुर्भाग्यशाली रही कि मनुष्य तन में घाट पर ही नाम हो रहा और तू बैठ करके अपने दरवाजे पे नहीं सुन रही। थोड़ा सा वही बैठ करके ऊपर को ध्यान देके कान से सुन, तो जिसको पकड़ के आई थी उसी को पकड़ लेगी, उसी नाम को पकड़ लेगी जिसको पकड़ के आई थी, और वो घाट में छूट गया। अब बेघाट है, अब ये जितने भी घाट हैं सब बेघाट है। नीचे चली गई कानों में, बेघाट है, घाट नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर में घाट है, तो यहाँ घाट पे बैठी क्यों नहीं सुनती है? नाम को पकड़ ले तो वापस लौट गया। अब वहां से सतलोक से आवाज आ रही है, तमाम ब्रह्मांडों में होकर के आ रही है, स्वर्ग वैकुंठ से आ रही है और दोनों आंखों के सामने यानी आवाज हो रही है। अब यह है कि देखे और सुने, तो उस आवाज में प्रकाश भी है, उस आवाज में शब्द है, बोल है उसमें। तो कहते हैं भाई तू क्यों नहीं सुनती है? घाट पे बैठी है, किसी गुरु वेदी के पास जा तो घाट पर जो हो रही आवाज उसको बता देगा, उसको बैठ के सुन, तो पकड़ ले। यह तन तुझको पकड़ने के लिए दिया गया कि अब की बार तू आवाज को पकड़ ले, फिर बार बार नहीं पकड़ना। एक दफे पकड़ लिया तो वो छोड़ेगा नहीं और तू भी उसको नहीं छोड़ेगी, पकड़ कर उसको। तो क्यों नहीं सुनती है? इसमें भूल भुलैया में क्यों फंसी है? ये सब भूल भुलैया। बोलो भूल भुलैया ने फसानी, क्या समझाया राम। ये बात तो सही है कि भूल भुलैया है। किसी वक्त किसी के पास धन आ गया, किसी के मकान आ गए, किसी के पास विद्या आ गई, तो बच्चों में फंस गया और बच्चों फंस गया उसमें, और लोभ में और लालच में, अहंकार में, घमंड में उसमें फंस गया करके। तो उसने सब दे करके और आपको फंसा दिया। फिर करो ये काम, खराब खराब काम करो, तो खराब करने लगे। और क्या, ये भूल भुलैया। अब इसमें कुछ आराम नहीं है, तो समझाते हैं कुछ तो पहले देख ले, खाने में, देखने में, सुनने में, रखने में, रहने में, ये सब चीज क्या है इसका आराम? रात दिन दौड़ती है, और कमा लो और इकट्ठा कर लो और कमा लो। अच्छा ये मकान अच्छा नहीं है, हमारा घर खराब हो गया और उसका मकान बहुत बढ़िया है, तो इससे भी बढ़िया बनाओ, तो इसको बेचेंगे या दूसरा बनाएंगे, मतलब ये उसमें लग गए। न इसमें आराम, इसमें न उसके में आराम, और जो बनाओगे उसमें भी आराम नहीं, न इनमें आराम न इनमें। ये बच्चे बसाए, ये सब कुछ किया, दूसरे बच्चे बसा लो, तो इसमें भी आराम नहीं, उसमें भी आराम नहीं। तो कहते हैं कि भूल भुलैया है, वो सोचता है इसमें मिल जाएगा। अच्छा इसका सुंदर बनाए,